आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आप सबों का डाउटनेट में स्वागत है। आज का प्रश्न है, सही कथन को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और इन चारों कथनों को हमें देखना और पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। जो पहला कथन है, किसी जीव की योग्यता यानी कि अनुकूलता से अभिप्राय प्रजनन योग्यता से है। दूसरा कथन है, कशेरुकी मस्तिष्क में समरूपता समान पूर्वजता को इंगित करती है। तीसरा कथन है, अर्जित अप्लिक उपार्जित जो एक्वायर्ड लक्षणों की परिकल्पना ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा की गई थी। और जो चौथा कथन है, औद्योगिकरण के पश्चात शिकारियों के कारण सफेद मौत की आबादी में कमी आई। हमें इन चारों कथनों को जांचना है और परखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं एक एक कथन को। सबसे पहला कथन देखते हैं, किसी जीव की योग्यता यानी से अभिप्राय प्रजनन योग्यता से, बिल्कुल ये सही है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी जीव अगर किसी पर्यावरण में जी रहा है और अगर वो वहां पे अनुकूल है, उस पर्यावरण उस वातावरण के अनुसार जो है वो अनुकूल है, उनमें ऐसे गुण आ गए हैं जो कि उसे उस पर्यावरण में रहने योग्य बनाते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो उस पर्यावरण में उस वातावरण में प्रजनन भी कर सकेंगे। अगर कोई भी जीव प्रजनन ही नहीं कर पाएगा तो उसमें अनुकूलता क्या चीज की है, वो तो नष्ट हो जाएगा, उसकी जो जाति है वो नष्ट हो जाएगी। तो किसी भी जीव की योग्यता जो है से अभिप्राय प्रजनन योग्यता से भी होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरे कथन पे आते हैं, कशेरुकी मस्तिष्क में समरूपता समान पूर्वजता को इंगित करती है, ये भी सही है। जैसे कि मान लीजिए कि चिंपांजी और मानव या फिर जो दूसरे कई प्रकार के कशेरुकी मस्तिष्क वाले जीव हैं, आप देखेंगे कि हम दोनों का जो दिमाग है वो एक समान है। हम दोनों की जो दिमाग की आकृति है, आप गौर कीजिए, वो एक जैसी है। और समरूपता कहाँ होती है, जहां पर कोई ना कोई संबंध होता है। तो अगर चिंपांजी का दिमाग और मानव का दिमाग अगर का जो आकृति है या फिर बनावट जो है, संरचना एक जैसी है, तो ये क्या इंगित करती है कि हम दोनों के जो पूर्वज रहे होंगे कहीं ना कहीं समान रहे होंगे। तो दूसरा जो विकल्प है वो सही हो जाता है। तो अब तक पहला और दूसरा विकल्प जो है वो सही हुआ। तीसरा विकल्प पे आइए, अर्जित अब्लिक उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड लक्षणों की परिकल्पना ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। ह्यूगो डी ब्रिज जो थे, इन्होंने म्यूटेशन सिद्धांत को दिया था। यानी कि ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन सिद्धांत दिया था, ना कि उपार्जित या फिर उपार्जित सिद्धांत को दिया था। म्यूटेशन सिद्धांत में क्या कहा गया था कि जो विकास है वो तुरंत हो सकता है। जैसे कि जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो पूरे के पूरे एक नया प्रकार का गुण जो है वो जीव में आ जाएगा। जबकि जो डार्विन का सिद्धांत था वो क्या था कि जो विकास है वो एक धीमी प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे होता है। लेकिन ह्यूगो डी ब्रिज ने कहा कि विकास तुरंत हो सकता है और ये म्यूटेशन के द्वारा हो सकता है। तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा म्यूटेशन सिद्धांत था। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है ये गलत हो चुका है। चौथा विकल्प पे आइए, औद्योगिकरण के पश्चात शिकारियों के कारण सफेद मौत की आबादी में कमी आई। पहले इसके ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं कि ये कह क्या रहा है, ये हुआ क्या था। ये ब्रिटेन की घटना है। पहले ब्रिटेन में औद्योगिकरण के पहले जो पेड़ होते थे उस पे लाइकेन होते थे। तो लाइकेन का जो रंग होता था वो सफेद मौत के रंग के समान होता था। तो मान लीजिए कि इस पेड़ के छाल पे ये सफेद रंग का लाइकेन है और इसके ऊपर जब मौत बैठती थी, मान लीजिए कि एक मौत है, मौत बैठती थी, सफेद मौत बैठती थी, तो क्या होता था, लाइकेन के साथ इसका रंग मिल जाता था जिससे कि ये शिकारियों से बच जाती थी। परंतु औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ कि लाइकेन बनने लगे। हम जानते हैं कि जो लाइकेन है वो प्रदूषक के प्रभाव से खत्म हो जाते हैं। जहां ज्यादा प्रदूषण होगा वहां पे लाइकेन मरेंगे। यानी कि जो लाइकेन है
जिसको कि हम प्रदूषक का सूचक भी बोलते हैं, यानी कि लाइकेन प्रदूषण वाले वातावरण में नहीं रह सकते। वे मर जाते हैं। तो हुआ भी यही कि जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों के उत्सर्जन के कारण लाइकेन क्या हुए, लाइकेन मर गए। तो लाइकेन जब मर गए तो पेड़ों के छाल के ऊपर जो सफेद लाइकेन थे वो भी मर गए, और इसकी वजह से जो सफेद मौत को जो अपने शिकारियों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान होती थी वो खत्म हो गई। तो क्या हुआ, प्राकृतिक सुरक्षा रंग के कारण जो थी वो खत्म हो गई। इससे क्या हुआ कि शिकारियों ने बहुत आसानी से सफेद मौत का शिकार कर लिया। इसके कारण दूसरी चीज घटना क्या हुई कि क्योंकि लाइकेन मर गए तो अब पेड़ के छाल में जो काले मौत थे वे आकर के पनपना शुरू कर गए। तो यहां पर यह घटना बताती है जी, चौथी घटना जो ये है कि औद्योगिकरण के पश्चात शिकारियों के कारण सफेद मौत की आबादी में कमी आई, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि कौन कौन सा कथन हमारा सही हुआ, पहला, दूसरा और चौथा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा घ, यानी कि अंतिम वाला पहला, दूसरा और चौथा जो है ये सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।